श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक है 14वां। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यहाँ नीचे की पंक्ति में लोका तक 8 होता है, उसके बाद ना है तो ना की बिंदी का पर आ जाएगी, लोकान पढ़ा जाएगा और आधा ना निकल गया है, उसके बाद आ का स्वर है तो आ की मात्रा होने से अमलान आगे इस प्रकार से पढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान तत्कालिक बढ़े हुए गुणों की वृत्तियों का फल क्या होता है यह बताते हैं। वृत्ति यानी हमारी सोच विचार। तो मृत्यु के समय जो वृत्ति होती है सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, तो उस समय शरीर त्यागने वाला व्यक्ति की क्या गति होती है, कहाँ जाता है। यदा जिस समय सत्वे सत्वगुण प्रवृद्धि बढ़ा हो, तदा नीचे है, तदो को यहाँ पर नीचे तदा है, तो उस समय यदि तू माने यदि प्रलयम याति मर जाता है कौन, देह भृत यानी देहधारी। प्रलयम याति यानी मर जाता है देहधारी। तदो यानी तदा उस समय उत्तम विदाम, तो यहाँ पर दा है तो संधि है तदो में, तो उ है आता है संधि में, तो उत्तम विदान विदाम उत्तम वेदताओं के लोकान यानी लोक में, अमलान निर्मल लोक में, निर्मल लोक में जहाँ उत्तम वेदता रहते हैं शरीर छोड़ने के बाद, उस निर्मल लोक में प्रतिपद्यते जाता है। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेदताओं के निर्मल लोकों में जाता है। व्याख्या है, यदा सत्वे प्रवृद्धे प्रतिपद्यते, पूरे श्लोक का यहाँ पर सब पूरी की व्याख्या होती है। जिस काल में
जिस किसी भी देहधारी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, वो चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, किसी भी कारण से यदि उसमें सत्व गुण बढ़ जाता है मृत्यु के समय, अर्थात सत्व गुण के कार्य उसमें प्रकाश आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, स्वच्छता है, निर्मलता है आदि वृत्तियां उसमें बढ़ जाती हैं मृत्यु के समय, उस समय यदि उसके प्राण छूट जाते हैं तो वह उत्तम वेदताओं के उत्तम लोगों जहाँ पुण्यकर्मी हैं उन लोकों में वह जाता है। उत्तम विधान कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य उत्तम कर्म करके, शुभ कर्मों को करके यहाँ भौतिक जगत में जब रहते हैं तो अनेक शुभ कार्यों को, दान पुण्य यज्ञ आदि ये सब करके वे जाते हैं वहाँ मृत्यु के उपरांत, उन्हीं लोकों में वो देहधारी मनुष्य कैसा भी हो, चाहे सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, पर यदि अंत में उसकी सात्विक वृत्ति हो जाती है तो वह उन्हीं लोकों में, उत्तम लोकों में वह मरने के उपरांत जाता है। उत्तम ही उनके भाव हैं, उत्तम ही उनके कर्म हैं। जो उत्तम कर्म करने वाले जहाँ गए हैं उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए होंगे तो वो गए, और उनका ज्ञान भी उत्तम रहता है। ऐसे पुण्य कर्मा लोगों का जिन लोकों पर अधिकार है उन्हीं निर्मल लोकों में वो चला जाता है। तात्पर्य है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है उन्हीं लोकों में तत्कालिक बढ़े हुए सत्व गुण की वृत्ति वाला चला जाता है। उस काल में यदि हो गया, अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में जो उसका जैसा स्मरण होगा, यदि भगवान कहते हैं मेरा स्मरण कर लेता है तो वो मुझे ही प्राप्त करता है। तो यदि सात्विक वृत्ति भी आती है तो भी वह उत्तम लोक में ही जाता है। सात्विक गुण की वृद्धि में शरीर छोड़ने वाले मनुष्य पुण्यात्माओं के प्राप्त ऊंचे लोक में जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। यदि हमारे अंदर विचार भी आ गया अच्छे अच्छे तो भी हम उत्तम लोक में चले जाते हैं, भले ही हमने उस विचार को क्रियान्वित नहीं किया हो, कर न पाए हो। हमने सोचा हम बहुत दान पुण्य करेंगे, मृत्यु के समय में इतने लोगों को खिलाएंगे, भगवान के दर्शन करने जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तीर्थ जाएंगे, ऐसे कोई भी विचार आते हैं और वो वहाँ जा नहीं पाता है, शरीर छूट जाता है तो भी वह उत्तम लोकों में जाता है। तो यही इससे सिद्ध होता है कि कर्मों की अपेक्षा वृत्तियाँ कमज़ोर नहीं होती। सोच यदि हमारे विचार अच्छे हैं तो उनका भी हमें विशेष लाभ होता है। जब वृत्ति अच्छी होगी तभी हम कार्य भी अच्छे करेंगे। तो पहले तो विचार ही आता है। सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। इसी दृष्टि से शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, केवल कर्म का ही महत्व नहीं है। जो हम कार्य करते हैं, अच्छे कार्य, शुभ कर्म, तो उसमें भावना भी होनी चाहिए। नहीं मंदिर में गए और शंकर जी की पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ हाथ शंकर जी के ऊपर रखे हैं और बात कर रहे हैं सहेली से, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। हम पूजा तो बहुत गए हैं वहाँ सब सामान लेके, लेकिन हमारी वृत्ति कहाँ कहाँ है और हम प्रपंच में भी लगे। तो
भाव से यदि हम ऐसे भी कर लेते हैं तो उसका भी महत्व है। इसी दृष्टि से शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है। भगवान जो है वो भाव के ही प्रधान है, उनको भाव ही चाहिए, तो उन्हें क्रिया से कोई मतलब नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव में ही सार है, और भाव से भसता मुझे जो, उसका बेड़ा पार है। भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं है। क्रिया हम कोई भी करें, जो हमारे कर्तव्य कर्म है, उसमें यदि हमारा प्रभु का भाव है, ये भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान के लिए, तो ये भाव बहुत उत्तम है, प्रभु की ओर हमें ले जाने वाला। और यदि हम बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो हमें ये सांसारिक लाभ होगा, हम बहुत ऊंचे ऊंचे लोक में जाएंगे, वहाँ भोग करेंगे, तो ये तो भाव निम्न कोटि का है, बंधन वाला है। इसलिए सात्विक भाव का स्थान बहुत ऊंचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चारों क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे हैं। पहले पदार्थ होना चाहिए, वो है हमारे पास, शरीर है, सामग्री है, ये पदार्थ है, और इसका हमें सदुपयोग करना है, ये क्रिया है। और क्रिया किस भाव से कर रहे हैं, वो उससे भी श्रेष्ठ है। किसके लिए कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, देवी देवता देख रहे हैं कि मनुष्य देख रहे हैं कि ये हमारे संबंधी हैं, उनको दे रहे हैं कि प्रभु को दे रहे हैं, प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, ये भाव है। और उद्देश्य उससे भी महत्वपूर्ण है। किस लिए दे रहे हैं, भगवान को पाने के लिए दे रहे हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए दे रहे हैं। तो यह पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये क्रमशः उत्तरोत्तर ये एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा सात्विक गुण की वृत्ति सूक्ष्म और व्यापक होती है। तो लोक में भी स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म का आहार कम होता है। अनेक लोग हम देखिए, स्थूल में ज़्यादा, जो स्थूल शरीर है वो आहार ज़्यादा ग्रहण करता है, उसे चाहिए बहुत कुछ। और जो सूक्ष्म लोक में है जाते हैं, वहाँ उन्हें बस गंध से ही जो है उससे उनकी तृप्ति हो जाती है। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में और शक्ति भी अधिक होती है। किसी ने कहा, महाराज जी आपकी तबीयत खराब रहती है, कहीं आपको कुछ हो गया तो हम लोग तो अनाथ हो जाएंगे, क्या होगा हमारा। तो महाराज जी गंभीर हो गए, स्वामी जी, और कहते हैं कि मैं जब सूक्ष्म में रहूँगा तो मैं स्थूल से भी अधिक तुम लोगों के पास आऊँगा और अधिक मैं कार्य कर सकूँगा, कोई सीमा नहीं रहेगी। देखिए, सबके पास आते हैं, सबके सुनते हैं, सबको उनके स्पर्श का अनुभव होता है, दर्शन होते हैं, बातें करते हैं। तो स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म अधिक शक्तिशाली होता है। यही कारण है कि वृत्तियाँ सूक्ष्म होती हैं, उनकी अपेक्षा कार्य स्थूल होते हैं, तो वृत्तियों का अधिक प्रभाव होता है, महत्व होता है। सूक्ष्म भाव की प्रधानता से अंत समय में सतोगुण की वृद्धि मनुष्य को ऊंचे लोकों में ले जाती है। अब यहाँ आया अम्लान, यानी विकार से रहित, मल से रहित, निर्मल। सत्व गुण का स्वरूप निर्मल है, अतः सत्व गुण के बढ़ने पर जो मरता है उसको निर्मल लोकों की ही प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि यहाँ पर
यदि ये शंका हो जाती है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन लोगों की प्राप्ति होती है, उन लोगों में सत्वगुण की वृत्ति बढ़ने पर मरने वाला कैसे चला जाता है? जो जीवन भर शुभ कर्म कर रहा हो, और एक है कि जिसने अंत समय में उसकी सत्वगुण वृत्ति हुई, तो शंका इसमें नहीं करनी चाहिए। तो अंतमति सो गति भगवान ने कहा है। तो भगवान की यह एक विशेष छूट है कि अंत काल में मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी उसकी गति होती है। तो अपनी मति को हर समय प्रभु से जोड़े रहना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। हर समय अपने कर्तव्य को करते हुए प्रभु का स्मरण बनाए रखना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा। तो भगवान ने कहा है तो वो सत्य ही होगा। अतः सत्वगुण की वृत्ति के बढ़ने पर शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उत्तम लोकों में चला जाए तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अब है 15वां श्लोक। रजोगुण के बढ़ने पर क्या गति होती है, कहाँ जाता है? यदि मृत्यु के समय रजोगुण बढ़ गया तो उसकी क्या गति हो? रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजसी यानी रजोगुण के बढ़ने पर, प्रलयम गत्वा मरने वाला प्राणी, कर्म संगिषु कर्म संगी मनुष्य योनि में, यहाँ जो मनुष्य ये संसार है ये कर्म संगिषु, जिन्होंने कर्म का संग किया है, आसक्ति की है, उन्हीं लोगों के लिए है। वही लोग यहाँ पर आते हैं जिन्होंने सकाम कर्म किया। तो कर्म संगी मनुष्य योनि जायते यानी जन्म लेता है। तथा माने तथा, और प्रलीनस्तमसि तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला, प्रलीनस माने प्रलीनः मरने वाला, मूढ़ योनिषु मूढ़ योनियों में जायते जन्म लेता है। मूढ़ योनि अज्ञानता की योनि, मोहित जो रहता है, बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, किस लिए आए हैं। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मूढ़ योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, जो तमोगुणी वाला है। व्याख्या है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते। ऊपर की लाइन की व्याख्या। अंत समय में जिस किसी मनुष्य में किसी भी कारण से, जैसे अभी सतोगुण का बताया कि वो चाहे तमोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो, किसी भी कारण से उसमें अंत में सतोगुणी वृत्ति आ जाती है। कोई उसके पुण्य कर्म रहे होंगे, कोई ऐसा साधन बन जाता है, बानक बन जाता है, तो उसे उसके अंदर सतोगुणी वृत्ति प्रभावी हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी रजोगुण में किसी भी कारण से, चाहे वो
सतोगुणी है, चाहे रजोगुणी है या तमोगुणी है, यदि उसकी रजोगुणी वृत्ति बढ़ जाती है, बन जाती है मरने के समय, उसमें लोभ, प्रवृत्ति, अशांति, कामना आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं कि हाय सब छूटा जा रहा है, इतना सब कुछ है, सब जमा, सब कुछ किया, कमाया धमाया, सब मेरा है, सब ऐसा आ गया, तो रजोगुणी वृत्ति बढ़ जाती है। उसी वृत्ति के चिंतन में यदि उसका शरीर छूट जाता है तो वह मृत आत्मा प्राणी, मरने वाला जीव, कर्मों की आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। तो यहाँ पर फिर रजोगुण के बढ़ने पर वह उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जिसने उम्र भर अच्छे काम आचरण किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, यदि वो अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी क्या होता है, उसमें यदि सतोगुणी वृत्ति पहले रही है पर किसी कारण से उसमें रजोगुण बढ़ गया है, तो मरने के बाद जब भौतिक जगत में आता है, संसार में, मनुष्यों में, तो उसके आचरण अच्छे रहते हैं, आचरण अच्छे रहेंगे, भाव अच्छे रहेंगे, वो शुभ कर्म करने वाला ही होगा, क्योंकि उसके अंदर संस्कार हैं उस प्रकार के पूर्व जन्म के। मानव तन मिला है, कोई कारण हुआ है, नहीं तो वो उत्तम लोकों में जाता। जिसका साधारण जीवन रहा है वो यदि अंत समय में रजोगुण की लोभ वृत्ति, लोभ आदि वृत्तियों के बढ़ने पर मर जाता है तो मनुष्य योनि में आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया आदि में आसक्ति वाला हो जाता है। जिसने बहुत पुण्य अच्छी वृत्ति वाला है तो वो तो अच्छे आचरण करता रहेगा यहाँ आके, लेकिन जो साधारण जीव, जो खाया पिया सोया बस उसका जीवन यही उद्देश्य है, ऐसे ही पूरा जीवन बीत गया, तो वह मनुष्य योनि में आकर जो भी कुछ मिला है, पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया, इन सब में आसक्ति रखते हुए उसका जीवन जो मिला है वो ऐसा ही वो बिताएगा। उसकी शुभ कर्मों में ऐसी वृत्ति नहीं जाएगी, वो पदार्थों, व्यक्तियों सब में आसक्ति रखने वाला ही होगा और फिर नए संस्कार बनाएगा। जिसके जीवन में काम, क्रोध आदि की मुख्यता रही, सबके अलग अलग बता रहे हैं, मुख्यता रही है, यदि वो रजोगुण के बढ़ने पर मरता है, पहले खूब उसने यही सब कामना किया, क्रोध किया, ऐसे ही जीवन बिताया है और उस मरते समय भी उसकी यही स्थिति रही है, रजोगुण प्रधान रहा है, लोभ आदि वृत्तियां रही हैं, कामना, तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी विशेष रूप से आसुरी प्रवृत्ति वाला ही होगा। दैवी संपत्ति और आसुरी संपदा, तो उसका स्वभाव भी वैसा ही रहेगा। नए जन्म जो उसे प्राप्त हुआ उसमें भी वो उन्हीं वृत्तियों वाला होगा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य लोक में जन्म लेने पर भी गुणों के तारतम्य से मनुष्य में 3 प्रकार हो जाते हैं। एक तो मनुष्य जन्म लेगा तो अच्छे अच्छे कार्य किया, पहले जन्म में उसने सतोगुणी उसकी वृत्ति रही, आरंभ से किसी कारण से रजोगुणी वृत्ति हो गई तो उसका आचरण अच्छा रहेगा, भाव अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरा, साधारण मनुष्य ऐसे ही खाया पिया जीवन बिता दिया, तो फिर दूसरा जब जन्म मिला, रजोगुण की वृत्ति में शरीर छोड़ा, दूसरा जन्म मिला तो फिर उसमें वो सब अपने क्रिया, पदार्थ, व्यक्ति सब में वो आसक्ति वाला होगा, उसमें वो सब मेरा है और कामना बढ़ेगी। और जो बहुत कामी और क्रोधी रहे हैं उनकी वृत्ति तो ऐसी जीवन भर उन्होंने वैसा काम किया, फिर वैसा ही मरते समय भी वैसी वृत्ति रही रजोगुणी, तो फिर उसके मरने पर वो आसुरी संपत्ति वाला होगा, उसके आचरण भी आसुरी संपत्ति वाले हो, संपदा उसे क्या कहें, तो उसके सभी कार्य और भाव आसुरी ही रहेंगे। अर्थात 3 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य हो जाते हैं, परंतु इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है
कि रजोगुण की वृद्धि पर मरकर मनुष्य बनने वाले प्राणी कैसे ही आचरणों वाले क्यों न हों, पर उनमें एक विवेक रहता है। भगवान की कृपा से विवेक रहता है, तो जो हमें अनुमंता के रूप में बताता है ऐसा करो ऐसा ना करो। तो एक विवेक सब में रहता है, कैसा भी हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब में रहते हैं। तो वो सतोगुण विवेक के रूप में चाहे थोड़ा ही रहे, रहता जरूर है। यदि वो उस विवेक का उपयोग कर लेता है, उस पर ध्यान देता है और वो सत्संग करता है, शास्त्र पढ़ता है, अच्छे विचार अच्छे करता है, वातावरण अच्छे वातावरण में शुद्ध वातावरण उसे मिल जाता है, तो वो कैसी भी वृत्ति वाला क्यों ना हो, चाहे तमोगुणी हो चाहे रजोगुणी हो, वो अपने जीवन को बदल सकता है। तो वो विवेक उसमें सहायता करता है। भगवान की कृपा से उसे वो विवेक हर मनुष्य में होता है। इस भगवत प्रदत्त विवेक के कारण सब के सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। कैसे हो गए हैं? वाल्मीकि जी कैसे हो गए? अनेक उदाहरण है शास्त्रों में। अब है तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते, और जो तमोगुण के प्रधानता में शरीर छोड़ता है, अंत काल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी भी कारण से उस समय तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, अर्थात तमोगुण की वृत्ति क्या है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अप्रकाश, मोह, उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए यदि उसका शरीर छूटता है तो वो मूढ़ योनियों में जाता है। इन मूढ़ योनियों में मूढ़ता तो सब में रहती है, पर वो न्यूनाधिक रूप से रहती है। तो इसमें लिखा है कि मूढ़ योनि का मतलब है कि पशु पक्षी आदि, लेकिन हमारे महाराज जी तो कहते हैं, जी तो राम सुखदास जी की पुस्तक है, महाराज जी कहते हैं जो मनुष्य बना है तो वो मनुष्य ही रहेगा। और मूढ़ योनि का तात्पर्य है कि वो मनुष्य शरीर रहते हुए भी वो उसका जीवन पशु के समान होगा। जैसे सुअर है, गंदे स्थान में रहता है, उसको वही सब अच्छा लगता है, ऐसे ही वो उसको भी ऐसे ही स्थान में रहने का संयोग बनेगा कि वो उन्हीं स्थान में रहते हुए ही उसे उसी में वह रहता है और उसका जीवन बीतता है। लेकिन पशु को उसमें आनंद आता है उस स्थान पे, लेकिन मनुष्य को उसमें आनंद नहीं आता। वो सोचता है हमने जरूर कोई खराब काम किया है जो यहाँ पर है, हमने जरूर कोई ऐसा खराब काम किया है जो आज पशुओं की तरह हम गाड़ी खींच रहे हैं, रिक्शा खींच रहे हैं। तो उसे मनुष्य जो जीवन मिल करके ये समझ आएगी, तभी वो अच्छे कार्य में लगेगा। और पशु बन गया तो भगवान को तो फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इतना सब करके मनुष्य बनाया, कितना विकास से ले आए और फिर वहीं पहुंचा दे। नहीं, वो मनुष्य जीवन में रहते हुए ही पशु का सा जीवन व्यतीत करेगा। यही मूढ़ योनि है। अच्छे काम करने वाला मनुष्य यदि अंत समय में तमोगुण की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर मरकर मूढ़ योनियों में चला जाए तो वहाँ भी उसके गुण आचरण अच्छे ही होंगे। यदि सतोगुण वाला किसी कारण से यदि ऐसा उसको तमोगुणी वृत्ति प्रधान हो जाती मृत्यु के समय, तो वह उस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए भी उसका आचरण अच्छा रहेगा। जैसे भरत मुनि का अंत समय में तमोगुण की वृत्ति में शरीर छूटा, हिरण के चिंतन में छूटा, तो वे उस योनि में चले गए। लेकिन वहाँ पर भी उनके अंदर वैराग्य था, वो आसक्ति उनको घास से भी नहीं थी, वो सूखे ही घास खाते थे। तो ऐसा विरला उदाहरण है ऐसा एक। लेकिन वास्तव में हमें तो महाराज जी के सिद्धांत पे ही चलना है, तो उनकी बातों को पत्थर की लकीर समझना है और बस
हमें आज ये बताया गया कि अंत समय में जैसा हमारा भाव होता है वैसी हमारी गति होती है। तो अपने भावों को हमें शुद्ध रखना चाहिए, भगवत भाव रखने चाहिए और परमात्मा का सदैव चिंतन करते रहना चाहिए, ताकि हम सबकी उत्तम गति हो और जीवन हमारा सार्थक हो। श्री राम।